दोस्तों आज हम आपको भारत के ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जिनके बारे में जानने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये तो ह्यूमन नहीं, ये तो सुपर ह्यूमन्स है। जी हाँ दोस्तों, अपने भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी पावर ने सभी को अचंभे में डाल दिया है। तो आज हम उन्हीं सुपर ह्यूमन्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी पावर और स्किल अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, राजमोहन नायर। केरल के कोल्लम के रहने वाले राजमोहन 500 वाट तक की बिजली के झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी कारण से राजमोहन के कारनामों की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। हिस्ट्री चैनल के प्रमुख रियलिटी शो स्टैनलिज सुपर ह्यूमन्स में राजमोहन अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। इसी शो में उन्हें इलेक्ट्रोमैन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। हालांकि कुछ लोग इलेक्ट्रिसिटी मोहन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। राजमोहन अपनी बॉडी पर बिजली के तार लपेटकर बल्ब जलाने का कारनामा दिखा चुके हैं। राजमोहन बताते हैं कि 7 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई थी। इस घटना से वह काफ़ी टूट गए थे और सुसाइड करने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए थे। इस दौरान जब उन्होंने बिजली के तार को पकड़ा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे हैरान हो गए और कई बार तारों को पकड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें यह स्पेशल पावर दी है जो औरों से उन्हें अलग बनाती हैं। ऐसे में उन्होंने सुसाइड की इच्छा छोड़ दी और अपनी इस पावर के साथ वो बन गए द इलेक्ट्रिसिटी मैन। नंबर 2, देवराहा बाबा। हमारे देश में न जाने कितने महान संतों ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक सिद्ध योग शक्तियों से संपन्न 250 साल तक जिंदा रहने वाले देवराहा बाबा। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल से भी अधिक समय तक जीवित रहे और इन वर्षों में उन्होंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। बाबा ज़्यादातर मथुरा में यमुना नदी के किनारे लकड़ियों की बनी मचान पर बैठकर योग में लीन रहा करते थे। देवराहा बाबा गौ सेवा को बहुत महत्व देते थे। वो अपने भक्तों को गरीबों जरूरतमंदों की सेवा और गौमाता की रक्षा करने तथा भगवान की भक्ति में लीन रहने के लिए हमेशा कहा करते थे। देवराहा बाबा बहुत बड़े संत थे। उन्होंने न जाने कितने लोगों की पीड़ा दूर की है। जब हमारे देश में आपातकालीन की घोषणा हो गई थी उस वक्त इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। उसी दौरान वह देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने आई थी और इसके बाद 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काफ़ी बहुमत से जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऐसी मान्यता है कि बाबा के आशीर्वाद से ही उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई। हम आपको बता दें कि देवराहा बाबा देवरिया जिला के रहने वाले थे। लोगों के अनुसार 19 जून सन 1990 में योगिनी एकादशी के दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उनके मरने की खबर की पुष्टि आज तक न हो पाई। नंबर 3, प्रहलाद जानी। माँ अम्बे में गहरी श्रद्धा रखने वाले प्रहलाद जानी हमेशा बिंदी और सिंदूर लगाए रखते थे, इसलिए लोग उन्हें चुनरी वाले माताजी कहते हैं। चुनरी वाले माताजी के नाम से जाने जाने वाले प्रहलाद जानी का जीवन चर्चा का विषय था। वैज्ञानिक और डॉक्टर उनके अनूठे अस्तित्व से प्रभावित थे। चुनरी वाले माताजी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 14 साल की उम्र से 76 साल तक खाना नहीं खाया और ना ही पानी पिया। योगी दावा किया करते थे कि देवी अम्बा उनकी देखरेख करती हैं और उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती। कथित तौर पर योगी मल त्याग भी नहीं करते थे। मई 2010 में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के डॉक्टरों की टीम ने उनके दावे की 15 दिनों तक जांच की और उन्हें देखने वाले डॉक्टरों ने कहा कि वे सिर्फ गरारे करने के लिए और नहाने के वक्त ही पानी के संपर्क में आते हैं और पानी की एक बूंद भी शरीर के अंदर नहीं लेते। नंबर 4, ज्योतिराज। आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी हाथों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वह इनके सहारे पहाड़ों को नाप सकता है और बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ वह ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को चढ़ सकता है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में रहने वाले ज्योतिराज की, जो बिना किसी सहायता के पहाड़ों पर केवल हाथों के बल आसानी से चढ़ जाते हैं। इसी वजह से उन्हें मंकी मैन नाम दिया गया। ज्योति सीधी सपाट ऊंची दीवारों, खंभों, पहाड़ों और चट्टानों पर बिना किसी मदद के आसानी से चढ़ जाते हैं। ज्योति का कहना है कि एक दिन जीवन से निराश होकर वह एक बहुत ऊंचे पत्थर के सामने खड़े थे और वहां से उन्होंने इस चोटी से कूद जाने का फैसला किया। उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि वह इस चोटी तक पहुंचेंगे कैसे। उसी समय वहां एक बंदर आया और बिना रुके उस पत्थर की चोटी पर आसानी से चढ़ गया। ज्योति भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चढ़ने लगे और फिर सीधे पत्थर की चोटी पर जाकर ही रुके। वहां पहुंचकर ज्योति ने देखा कि वह तो आत्महत्या करने निकले थे, लेकिन नीचे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और उनकी जमकर तारीफ कर रहे थे। फिर क्या, जिंदगी की नई मंजिल मिल गई और ज्योति पहाड़ों की ओर चल दिए। नंबर 5, शकुंतला देवी। मानव कंप्यूटर के नाम से विख्यात शकुंतला देवी भारत की
की प्रख्यात गणितज्ञ थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने समय में सबसे तेज माने जाने वाले कंप्यूटरों को गणना में मात दी थी। मानसिक गणनाएं पलक झपकते ही कर लेने में माहिर शकुंतला देवी की इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई उनसे समय समय पर परखना चाहता था। 1977 में शकुंतला देवी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में उनका मुकाबला अत्याधुनिक तकनीकों से लैस एक कंप्यूटर यूनिवेक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला को मानसिक गणना से 201 अंकों की एक संख्या का 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवेक नामक के इस कंप्यूटर को यह काम करने में 62 सेकंड का समय लगा। इस घटना के तुरंत बाद ही दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय मानव कंप्यूटर के रूप में प्रख्यात हो गया। शकुंतला देवी की प्रतिभा को 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह मिली है। उन्हें यह जगह इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने बिना किसी कंप्यूटर की मदद लिए 28 सेकंड में 2 13 अंकों की संख्या का मल्टीप्लाई किया था। तो दोस्तों यह थे हमारे भारत के कुछ सुपर ह्यूमंस जो आम लोगों से बहुत अलग थे। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और मिस्टीरियस जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।